अगर तेरे को नहीं पसंद तो तू घर में बैठ जाना। शमिता आंटी ऐसे 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 करती, और मैंने उसको बोला भी है, मेरी तरफ उंगली की तो मैं तेरी उंगली तोड़ के हाथ में पकड़ा दूंगी। जय का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, जय उस घर में हो या ना हो, वो तो फालतू का एक ना टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। उसको बोलना चाहूंगी कि घर चला जा। नाइफ को लेके मैं तो मेडिसिन खा रही थी 3 टाइम की। पूरे घर में कोई बंदा मेडिसिन नहीं खाता था। जहाँ ईशान खाता था उसको माइग्रेन था। हमारी तीनों की मेडिसिन लगी हुई थी 3 टाइम की। बिग बॉस आवाज़ लगाते थे, हम मेडिसिन लेने जाते थे मेडिकल रूम में। मेरी उंगल का पूरी का नाखून उतरा हुआ और मैंने अभी लगवाया है। शमिता शेट्टी आंटी को बिग बॉस की तरफ से अलग से खेलने के लिए बंदा दिया जाता है कि उसकी उंगलें फ्रैक्चर हुई हुई है सबसे पहले, और वही उंगलें फ्रैक्चर हुई होती है। हाथ ही नहीं उठता जिसकी फ्रैक्चर हुई होती है। यही एक्टिंग लगा लो। और वो ऐसे 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 करती, और मैंने उसको बोला भी है, मेरी तरफ उंगली की तो मैं तेरी उंगली तोड़ के हाथ में पकड़ा दूंगी। मैंने बोला ये ठीक है। तीसरी बात, मैंने नाइफ उठाई। ये गेम का एक पार्ट था कि जैसे वो संचालक बनती थी ना, तो वो ओवर एक्टिंग बहुत करती है। हम पार्टिसिपेट कर रहे होते, हम पूछते थे ना कि हम ये यूज़ कर सकते हैं इसमें, टास्क में ये यूज़ कर सकते हैं। नहीं, मैंने बोला ना मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगी, नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे करती। तो हम सबको गुस्सा आता था, सबको। तो वो अपनी चलाती थी क्योंकि उनको अपने बंदे लगते थे विशाल। और पहली एंट्री जंगल से उन्होंने प्लान करके हमें एक दिन पहले चल गया था पता, टास्क हुआ भी नहीं था कि विशाल को, तेजा को, सबको ले जाने वाली, और लेके गई। वही हुआ टास्क में, और उनको गन्ने ज़्यादा दिए। बिग बॉस छोड़ देते हैं, ये संचालक की है मर्जी, और बिग बॉस की दखलंदाजी कोई नहीं है। तो उस टास्क में इसने गन्ने किसी को डिवाइड करके नहीं दिए, इसने विशाल के साथ काटी डाली और विशाल को दिए, और विशाल को अंदर ले गए और अपना रिश्ता बनाया, मतलब का रिश्ता, जो रिश्ता भी क्लियर हो गया था उस भाई बहन का। तो दूसरी बात, ऐसे बनने पे हमारे साथ इसने बहुत बदतमीजी की। हमारे साथ जो हुई है उस टास्क में हमें पता, हम लड़े कूटे, मरे पीटे, लड़ा, सब लड़कों को लगी। पर ये मेरा डिसीजन फाइनल है तो फाइनल है, ओवर एक्टिंग कर करके, जो कि हमें घर वालों को किसी को पसंद शमिता शेट्टी आंटी नहीं है। तीसरी बात, जब आई बारी उमर की कैप्टन बनने की, तो तब सबकी फट गई। तो क्या हुआ कि उमर मेरा दोस्त था। मेरी और उमर की एंट्री जंगल से मुख्य दरबार में, मुख्य घर में हुई, तो हम एक दूसरे के लक्की लगने लगे, क्योंकि मैं पॉइंट नोट छुपा के रखे थे। वहाँ पे ना कुछ भी करो, चोरी करके रखो, छुपा के रखो, किसी को छीनो। बीच में बोला भी था कि मैं जानती थी कि तुम कैप्टन बनोगे, ऐसा मैंने बोला, मैं जो बोलती थी वो होता है। हाँ। ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने पॉइंट चुरा के रखे, और कैप्टन उमर लड़ रहा है ऐसे ऐसे, क्या हुआ वो हुआ, अभी उमर के पीछे पड़ी है, ये बड़ा अग्रेसिव है। घर में अग्रेसिव भी चलेगा, घर में प्यार भी चलेगा। अगर तेरे को नहीं पसंद तो तू घर में बैठ जाना। शमिता आंटी, घर में शोर भी चलेगा, हंगामा भी चलेगा। ये शोर ही, ये शो ही ऐसा है प्यार वाला। यहाँ पे बातें थोड़ो करने आए हैं, आप रिश्ते थोड़ो बनाने आए कि तू मेरी चाची लगती, तू मेरी ताई लगती है क्या, और क्या हाल है तेरे खानदान का, ये वो। यहाँ पे तो लड़ाई भी होगी, प्यार भी होगा, सब होगा। तो वो चाहती थी, जैसे मेरी एंट्री मुख्य घर में हुई तो बोली कि उमर ने पूछा कि आप सब लोग मुंह पे उदासी थी, जब पहले बंदों की घर पे हुई थी तो आपने खूब ऐसे ऐसे किया, तो हम आए तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो मैं चाहती भी नहीं थी कि ये हमारा करे, और सच में वो नहीं हुआ। तो उमर ने पूछा और बोली कि विशाल और शमिता आंटी बोली कि अफसाना शोर ज़्यादा करती है, इसीलिए हम इसको इस घर में आने नहीं देना चाहते थे, इसकी वजह से खुश नहीं थे। वो बिग बॉस लेडी है क्या, उसकी वजह से। और मुझे ऊपर से बोली पागल। अगर मैं पागल होती तो मैं मेंटल हॉस्पिटल में होती, बिग बॉस के घर में ना होती, है ना। तो दूसरी बात ये कि जो अभी मेरे को नाइफ वाली बात पे आते हैं, जय का भी अलग ही ओपिनियन उस पे। जय का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। जय उस घर में हो या ना हो, वो तो फालतू का एक ना टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। उसको बोलना चाहूँगी कि घर चला जा। ठीक है, बहुत भेड़ चाल है वो, बहुत घटिया और नेगेटिव इंसान है। तीसरी बात ये कि अफसाना ने नाइफ उठाई और उसकी मेडिकल कंडीशन, उसको मेडिकल टॉर्चर, उसको मेंटली टॉर्चर किया गया। मेरे पास कोई क्षमता नहीं थी, कोई नहीं था कि मैं किसी को मारा, किसी को। मैंने कड़छी भी उठाई रसोई में बैठी कि बताओ मुझे, मैंने नाइफ भी उठा के यही करने लगी थी, बताओ। और जय ने मुद्दा बनाया, बिग बॉस ये नाइफ उठा ली, हमें मार देगी। किसको ऐसे किया था मैंने, किसको किया था, टेल मी।
कुछ नहीं किया था, उठाई थी मैंने, तो मैंने कड़छी भी उठाई थी, तो कड़छी भी तो एक है। ओके, अफसाना इस नाइफ की वजह से आउट कर दी, क्योंकि उसको मेंटली टॉर्चर जो राउंड में किया गया था ना, उसका भाई राजीव, जिस पे आप बोल रहे थे कि राजीव के साथ वो अच्छी थी। राजीव आखिर भाई बहन का ही जाएगा ना, मेरा थोड़ा जाएगा, दोस्त का थोड़ा जाएगा, राखी बहन है उसकी, उसकी मानेगा। तीसरी बात क्या, राजीव को उसने सिखाया, सिम्बा को उसने सिखाया, सिम्बा आउट था उस दिन, पार्टी उसको सजा मिली थी, उमर को पानी में फेंका था। क्या ये रूल में लिखा है कि पानी में फेंक सकते हो बंदे को आप? बंदे की जान जा सकती है। हमें ये पता है कि बिग बॉस में ऐसा है, किसी को धक्का भी नहीं मार सकते, पुश भी नहीं कर सकते। उसने पानी में फेंका और उसको सज़ा मिली, क्योंकि वो सबका फेवरेट है, वो सोता है, खाता है और लेट जाता है, कुछ कर नहीं रहा है, और उसको शो में रखा जा रहा है, जिसको दुनिया भी नहीं पसंद कर रही। और उसने लड़का उमर पानी में फेंका, उसके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, आवाज़ उठाई मैंने। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हम बिग बॉस को बोलते रहे कन्फेशन रूम में लाओ, कन्फेशन रूम में बुलाओ। सोफे में मैं रजाई लेके बैठ गई उमर के साथ, कि उमर मैं तेरे साथ हूँ, इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। और वीकेंड के बार पे, किसी भी वार पे इस मुद्दे का जिक्र नहीं किया गया, कुछ नहीं हुआ, ये दुनिया ने भी देखा। अगर वो किसी माँ का बेटा है, सडनली किसी को धक्का मारा जाता है, चाहे स्विमिंग आती है चाहे नहीं आती, कुछ भी हो जाता तो, है ना, तो उसको निकाला नहीं गया। पहला रूल टूटा ये। तीसरा रूल टूटा था, प्रतीक ने मिरर तोड़ा था और गेट खोला था लड़की का नहाते हुए, उसको नहीं निकाला गया, ठीक है। तो चौथा रूल जो टूटा है, शमिता शेट्टी, हमारी जब हम जाते हैं बिग बॉस में, घर में हम अकेले जाते हैं, हमारा बैग पैक, एक एक चीज़ पे, मेरा गोल्ड भी है ना, तो उस पर भी चेपी लग के जाती है अंदर, सब कुछ पैक ये लेके जाते हैं। शमिता शेट्टी को सीजर किसने दी और उसको विशाल को सीजर किसने दी? मैप काटा जा रहा है, हम 10 बंदे, एक बंदे के ऊपर 10 बंदे हैं मैप के टुकड़े छीनने के लिए। वो चुपके से आके ऐसे कट के लेके जा रही है, तो औजार ही है, कैंची भी तो। नाइफ और कैंची में क्या फ़र्क रह गया? किसी की उंगली कट जाती तो शमिता शेट्टी क्यों नहीं आउट हुई? उसने तो यूज़ किया। अनफेयर ही है, बहुत ज़्यादा अनफेयर। आपको पता है मैंने नाइफ उठाई है और मेरे को मेंटली सब दुनिया को पता था कि अफसाना बीमार है, और उसके भाई ने मेरे कपड़े तक, मैंने उसको छीन छीन के ऐसे से उठाए, मेरे पीछे वॉशरूम में गया, वो टीवी पे राउंड दिखाया नहीं कि जिसमें मैं मोती चुन 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 ऐसे चुन रही, तो ऐसे 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 मेरे साथ जा रहा है, मैं उसको मुँह खोल के दिखा रही हूँ, उसको कपड़े अपने हला हला के दिखा रही हूँ कि भाई मेरे पास नहीं कुछ छुपा, आप साइड पे हो जाओ। और वो ऐसा आउट हुआ बंदा खेल रहा था। शमिता ने बोला था कि इसको पोक करना है और रोकना है, किसी भी वजह से अफसाना अंदर नहीं जाने चाहिए। और जब मैं नहीं गई, आउट हुई, तो मैं अकेली रहेगी, मेरे साथी अंदर चले गए, वो अंदर बैठ के मीटिंग करेंगे, सब अंदर चलेगा, मैं तो दुश्मनों के बीच में रहेगी, अकेला बंदा क्या करेगा?